नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने पतंग उड़ाई या ना उड़ाई ये पता नहीं, लेकिन तिल के लड्डू खाने के मजे तो लिए होंगे और लगभग सभी जो है तिल के लड्डू का लुत्फ उठाते ही है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति के दिन दान क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ क्या है, तो वो तो आपको सुबह उठते ही जीजीडी फैक्ट के माध्यम से सारी जानकारी मिल चुकी थी। और हकीकत बताऊं तो आज है ना, एक तो शीतलहर खूब चल रही, ठीक है, शीतलहर बहुत ज्यादा चल रही है और थोड़े से मतलब आलस भी आज अगर आज मैं मतलब गोटी मारना चाहता हूं मैं कि आज अगर एक पोल कराऊं, अगर स्टूडेंट थोड़ा कह दे 50% भी कह दे कि गुरुजी आज रवण देते हैं, आज क्लास 2 को मैं कि आज गोटी मार दा, लेकिन स्टूडेंट के वोट जो करवाए टेलीग्राम पे तो वो 57-58% से मतलब नीचे आ ही नहीं रहे कि हाँ क्लास लेनी पड़ेगी। मैं कि हाँ अब लेनी पड़ी, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है। तो 1% वो आलस आ जाता है अंदर, लेकिन आप लोग तत्पर हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, पढ़ने वाले तत्पर है तो अपने पढ़ाने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अपनी क्लास तैयार हो चुकी है। कल दिसंबर का पार्ट 1 दिया था, आज दिसंबर पार्ट 2 है। इसी के साथ में जनवरी से लगाकर दिसंबर तक की क्लासेस अपने चैनल पर विधिवत तरीके से संपूर्ण नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब कई जन आखे गुरुजी जनवरी कराओ, जनवरी कराओ। अरे जनवरी रो करंट अफेयर्स बनने तो दो पहला। आज 14 जनवरी है, आज 14 जनवरी है। अभी जनवरी कब 30 जनवरी निकलने दो, करंट बनने तो पूरा कराएंगे। बीच में क्या करा था कि जनवरी कराओ जनवरी कराओ, मैं थोड़े थे सोचिया करो रहे। दिसंबर कंप्लीट हो रहा है, चैनल पे भी पूरी है और अपने वार्षिकांक जो है ये आज बीच में देखो आ गई संक्रांत, ठीक है। हालांकि कई जन अपार विचार हो के संक्रांत रे दिन ही आ थार हाथ में देदा, लेकिन कई चीजें अपारा हाथ में खुदरे भी नहीं हुए। बहुत जने कल भी बताया, लेकिन फिर भी जो है पूछ रहे हैं। मैं बता दूं आपको, फिक्स डेट बता दूं, ये मिलेगी आपको 17 या 18 जनवरी को। क्या गुरुजी यूं क्यों, 1-2 दिन और आगे कैसे, कि मकर संक्रांति आ गई। प्रिंटिंग सब कहां होती है, जयपुर में, और जयपुर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज सभी जगह छुट्टी है, ठीक है। तो इसलिए एक दिन और, अब देखो थे इतनी टाइम इंतजार करियो है, तो 1-2 दिन में और की खटोमोड़ो नहीं हुआ। और किताब मतलब थे यूं है कि सार गर्भित, ठीक है ना। आप एक तो सारी किताबें लेकर फिर नोट्स बनाकर, और वही सार गर्भित है 10-15 दिन माय थे, मतलब पूरा करंट थार मुंडा माते याद उचिए। इन अलावा क्लास दियोड़ी है, टेस्ट सीरीज दियोड़ी है। तो अब ज्यादा जल्दबाजी देखो आप करो चाहे मैं करूं, जल्दबाजी कितनी करो, आखिर में आएगी ये 17 या 18 जनवरी। जब भी आएगी कि भैया आ गई, मैं आपको वीडियो बनाकर विद डिटेल सारी की सारी सूचना दे दूंगा। अब ये आप लोगों का प्रेम है, इसलिए ही आप अधीरता भी दिखाते हो, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये करंट का मेरा पहला प्रोजेक्ट है बुक के रूप में। मैं नहीं चाहता था कि इसमें एक भी गलती हो, तो हमने प्रूफ रीडिंग में इसमें ज्यादा समय ले लिया। कुल मिला के प्रूफ रीडिंग में ज्यादा समय लेने के कारण ये 2-4 दिन और डिले हुई है। उसके पीछे कारण यही था, ठीक है। टेस्ट सीरीज थार दियोड़ी है, ऐप क्रमाए जो भी प्रैक्टिस करना चाहे 40 रुपयों सस्ती ये तरीके टेस्ट सीरीज राजस्थान के मायने तो कोई भी नहीं दे रही है, और कोई देवे तो साधु आदर पात्र है, ठीक है। तो थे प्रैक्टिस बिल्कुल धड़ाके कर सको और बिल्कुल निसंदेह विश्वास के साथ कर सको, क्योंकि टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी व्याख्यात्मक है, ठीक है। और जो कहे मेरे आंखें दुखे और बे तो बस आबूकारी है, इनमें भी बारी बा मतलब पूरा ही पूरा सवाल सगला ही मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, यूं नहीं कि बीमार पड़ जाओ एंड पास में आकर। मैं तो इस दौर से गुजर गया हूं, अब की टेंशन नहीं है। एक बार बीमार पड़ गया हम पाचा 1-2 साल अपार नाम ही नहीं लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की करंट अफेयर्स की अपनी दिसंबर माह की क्लास। सबसे पहला फैक्ट है आप लोगों के लिए, राजस्थान सरकार की किस पहल को ई गवर्नेंस श्रेणी में वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड दिया गया। अब ये जितने भी स्कॉच अवार्ड, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, स्कॉच सिल्वर अवार्ड जितने भी दिए, जैसे जैसे दिए थे ना, वैसे ही तुरंत जनसंपर्क सूचना विभाग की तरफ से जैसे ही अपडेट आती तो वो तुरंत ही टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी गई थी। लेकिन करंट पढ़ रहे हैं तो वापस विधिवत तरीके से इसको साथ में भी पढ़ना जरूरी है, तो अपन इसमें साथ में भी इसको पढ़ते हैं। 3 योजनाएं हैं यहाँ पे 3 कलेक्टर है, ठीक है। ये साथ साथ में कॉम्बिनेशन करके लिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो अवार्ड दिया गया है साथियों, वो दिया है जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र को,
और ई मित्र के मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे। ई मित्र और ई मित्र प्लस ऐसे मिलाकर लगभग 1 लाख ई मित्र हो चुके हैं अपने यहाँ राजस्थान के अंदर, और 600 से अधिक सेवाएं इसके माध्यम से, ई मित्र के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, तो इस मामले में ये अव्वल है। अच्छा, कल मैं शायद भैरव सिंह शेखावत बोल दियो बे अपन सुनील शेट्टी रोल करिया जी के बारे में, वो भैरव सिंह जी राठौड़ है। ठीक है ना, सोलंकिया तला, सोकलिया तला बोला था शायद, सोलंकिया तला भैरव सिंह जी राठौड़ है। ठीक, दिमाग में शायद की और चाल तो शेखावत बोल दियो तो थे, अगर शेखावत लिखियो है तो थे भैरव सिंह राठौड़ लिख जो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। हाउसिंग श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, किस श्रेणी के अंदर दिया है? हाउसिंग श्रेणी में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया। अच्छा, महिला बाल विकास के मामले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को महिला व बाल विकास श्रेणी के अंदर स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना पूरी पढ़ाई हुई है आप लोगों को। ठीक है ना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना को सिल्वर अवार्ड दिया गया, इसको सिल्वर अवार्ड दिया। तो यहाँ पे आगे आपके 3 योजनाएं आई। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन कलेक्टर की। देखो, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब आता है? ये आता है आपके 3 दिसंबर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? जो दिव्यांगों के लिए कार्य करते हैं, तो ये 52 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे देश भर में अलवर जिले को और अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को सम्मानित भी किया गया है, ये बताया भी था। ठीक है, तो देश भर के अंदर पूछे तो जिले के अंदर पूछे तो ध्यान रखना कि कौन सा है, अलवर जिले को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आगे देखो, खेलो इंडिया योजना में शानदार प्रदर्शन के लिए राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया? तो ये है आपके सिद्धार्थ सिहाग। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिद्धार्थ सिहाग चूरू के कलेक्टर रहते हुए इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है। तो राजस्थान के मायने यदि कलेक्टर की बात करा तो जितेंद्र जी सोनी, ठीक है, आनी पुस्तक भी रणखार, जितेंद्र जी सोनी हुआ, सिद्धार्थ जी सिहाग हुआ, मतलब ज्यादा ही अवार्ड सारे लीजिए ज्यादातर। आप मतलब इतने कलेक्टर है राजस्थान के अंदर, लेकिन सभी के नाम आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये जितेंद्र सोनी, सिद्धार्थ सिहाग ये बार बार पढ़ने में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम को वास्तव में काम के तरीके से एक्सीलेंसी के साथ में करते हैं और उदाहरण पेश करते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी कलेक्टर काम नहीं करते हैं, लेकिन एक देखो, कोई भी चीज होती है, जैसे कोई मकान के कारीगरी है तो कारीगर सभी काम करते हैं, लेकिन अपन उनको तलाशते हैं जो बेस्ट काम करे, और उनको ही अपन ज्यादा मतलब नोटिस में कौन आता है वो, तो ये उदाहरण पेश करते हैं, जब भी तो ये अवार्ड दिए जाते हैं। अवार्ड देने का मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा कार्य किया है बाकी सभी के अंदर। तो ये सिद्धार्थ सिहाग, जितेंद्र सोनी, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। एक हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार को ई गवर्नेंस में बेस्ट वर्क के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 जिला कलेक्टर की बात की, इधर 3 योजनाओं की बात की, समझ लेना और याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्लाइड आ चुकी है आप लोगों के सामने। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर व ओपन जिम स्थापित करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो आप लोगों को बता दूं 31 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। और ये ओपन जिम और ये जो बनेंगे ना, तो एक तो आपको ध्यान रखना है एसएमएस, ठीक है, एसएमएस स्टेडियम कहां है? जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह, ठीक है नहीं, और एक है अपने बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला स्टेडियम जोधपुर, ठीक है। इन दोनों को इसके अंदर यहां पे ये चीजें डेवलप की जाएगी, ठीक है, दोनों ही याद रखना। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की कितनी लघु रुपए की लागत से कितनी लघु योजनाओं को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई? तो ये योजनाओं की संख्या पूछ सकते हैं, 104 योजनाओं को, ठीक है। कि माड़ा कोई वे न माड़ा में मणिया किताब है 108 वे अपान अटे याद रखना है 104 योजनाएं हैं। क्या मतलब इतना ये बजट याद नहीं भी रखो ना, ध्यान रखना वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट से संबंधित पूछे तो आप
104 में कर देना, ठीक है। किस राज्य के सूचना व जन संपर्क विभाग को प्रभावी सरकारी संचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपन राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं साथियों, तो निश्चित रूप से यहां पे राजस्थान को ध्यान में रखना है। अच्छा, आप लोगों को बताऊं कि सर इनको इस राजस्थान को क्यों अवार्ड दिया गया है, तो यहाँ पे यदि आप ये फोटो देख पा रहे हो ना, ये DIPR ये साइट होती है, DIPR, आप खुद भी जाकर वहां से देख सकते हो, जनसंपर्क सूचना पोर्टल। आप अच्छा, सूजस बुलेटिन वगैरह सारे जो है इनके द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे जैसे अपडेट्स होती है ये बताई जाती है। तो ये जैसे इमेज आप लोगों को टेलीग्राम पे जैसे कोई अपडेट आती है तो हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो जनसंपर्क एवं सूचना विभाग द्वारा बनाई हुई होती है और वो ऑथेंटिक होती है। तो सीधी सीधी हमें भी डालने में कोई दिक्कत नहीं होती कि भैया स्टूडेंट के पास में एक अच्छी जानकारी व्यवस्थित तरीके से पहुंच जाए और तुरंत पहुंच जाए। तो ये इसलिए इसको सम्मानित किया गया। अच्छा, अब बात करते हैं साथियों अपनी अगली जो फैक्ट है, उसके अगला फैक्ट है उसके बारे में, 56 भोग उत्सव। अब 56 भोग उत्सव हुआ तभी ये तुरंत ही डाल दिया था, ठीक है, 2022। ये कहां हुआ है, तो 9 से 12 दिसंबर 2022 को ये हुआ है राजस्थान हाट, जयपुर जल महल के सामने हुआ है ये। और जल महल पढ़ा जाता है जयपुर हाट का टैग, मतलब लैंडमार्क देखा जाता है। अच्छा, किसी का एड्रेस भी देखते हैं ना तो अपन लैंडमार्क को देखते हैं। लैंडमार्क तो समझते हो ना, जहां आसपास जो प्रसिद्ध चीज होती है वो लैंडमार्क होती है। किससे पहचान, किससे होती है? जल महल से पहचान होती है। राजस्थान हाट जल महल के सामने यहाँ जयपुर के अंदर ये आयोजन किया गया और ये जब हुआ था तो मैंने ये टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड भी करवाया था। ध्यान रखना 9 से 12 दिसंबर 2022 ये हुआ है यहाँ पे। और राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन, प्रसिद्ध मसाले, मिठाइयां, नमकीन, विशिष्ट खाद्य पदार्थ एवं रसोई से जुड़े परंपरागत, प्राकृतिक एवं आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर अवेलेबल होंगे। इसके अंदर ये चीज आम जन जो होते हैं उन्हें इस उत्सव में आने की और इनका हौसला बढ़ाने के लिए आह्वान भी किया गया इसके माध्यम से। तो ये 56 भोग उत्सव कहां हुआ, कब हुआ, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस स्लाइड को काम होगो पूरा, हम अगली स्लाइड में आ जाओ। चलिए अगली स्लाइड में आ चुके हैं साथियों अपन। हाँ, दिसंबर 2022 में किन जिलों में 500 से 700, किन जिलों, यहां में कर देना, ठीक है, किन जिलों में 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटास के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। और इसको लगा देना साथियों इंपॉर्टेंट, यानी आपका इंपॉर्टेंट का जो भी साइन हो, संकेत हो, उसको यहाँ पे कोई स्टार बनाता है, कोई डबल लाइन करता है, जो भी हो वो यहाँ पे कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर मिले हैं, ठीक है। जैसे कि सोने के भंडार मिले थे, कहाँ, देवतलाई मिले थे ना भिलवाड़ा के, तो यहाँ पे पोटास के भंडार मिले हैं। बीकानेर हनुमानगढ़ पड़े है, ठीक। अच्छा, बीकानेर हनुमानगढ़, याद आयो भूगोल बदलने वाला है। कल आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना ताकि आप लोगों को आगे की रणनीति भी पता चले और आप राजस्थान से यदि कोई भी जुड़े हुए हैं तो सभी को वो समझना चाहिए। मैं अच्छी तरीके से एक रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाल ही में राज्यपाल राहत कोष के लिए जारी QR कोड। अच्छा, QR कोड क्या होता है? क्विक रेस्पॉन्स। QR का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। अपन कहीं भी जाते हैं, अपन कहीं दवाई ली, अपन ने कहीं सब्जी ली, अपन ने कहीं पानी पूरी खाई, अपन ने कहीं दाबेली खाई, अपने जेब में पैसे नहीं है, मोबाइल है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, अपन सीधा स्कैन करते हैं QR कोड, चाहे 5 रुपए पे करने, चाहे 5000 पे करने हैं, तुरंत कर देते हैं। तो ये QR कोड के माध्यम से ये जारी किया गया है। अभी आम जन से सहयोग ले सकते हैं इसके माध्यम से। ये प्रश्न यह है कि किस बैंक द्वारा इसे निर्मित किया गया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI द्वारा इसे निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है 5 दिसंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा, जिसे कहा जाता है राजीविका, ठीक है, बार बार पढ़ाया है, रूमा देवी इनकी ब्रांड एम्बेसडर है, राजीविका द्वारा मिशन 1BC प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के कितने जिलों में स्वयं सहायता समूह के प्रशिक्षण हेतु इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अच्छा MOU हुआ है इनके बीच में, वो ध्यान रखना किन किन के बीच में हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और फिनो बैंक के साथ में MOU हुआ है। कितने जिलों में स्थापना करने के लिए? 17 जिलों में स्थापना करने के लिए। याद क्या रखोगे इसके अंदर? याद रखना है एक तो 17 जिले, एक फिनो बैंक, एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, और 5 दिसंबर 2022। दैट्स ऑल। चलिए, राजस्थान के पहले स्वचालित रोपवे को मंजूरी। अब देखो, ये जैसे ही मंजूरी दी थी तुरंत ही हमने आपको अपडेट कर दिया था। इसके अलावा आपने GGD फैक्ट के माध्यम से भी अपडेट किया था। ये है खोले के हनुमान जी वाला, ठीक है,
खोले के हनुमान जी जिनका नाम अन्नपूर्णा रोपवे रखा गया है। ठीक है ना, ये राज्य का पहला स्वचालित किन्हें कहवा है, ऑटोमेटिक, ठीक है, स्वचालित रोपवे होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ करंट में बल्कि आगे आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये जीजीडी फैक्ट की है, जो हर रोज आपको सुबह टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया जाता है बेहतरीन संकलित जानकारी के साथ में। ये तो 31वां दिख रहा है आपको, और अभी हाल ही में कौन सा डाला अपन ने, 58 ऐसी आपको अवेलेबल करवा चुके हैं, और हमारा टारगेट है 365 का, और 365 के भी आगे कार की नियमित रखें, विद्यार्थियों को नियमित सेवाएं देनी है। ठीक है, तो टेलीग्राम में थे, पुराना भी कोई नयो देख रहा है, वीडियो देख रही है, पुराना भी टेलीग्राम में पढ़िया है, थे मतलब जार सेव कर सको की मतलब पया या की नहीं देना है, पढ़ लो थे तो बस। तो राजस्थान के रोपवे एक नजर में देखते हैं, एक बार रोपवे की बात चली है, राजस्थान का प्रथम रोपवे था ना, ये बार बार प्रश्न ये तो बनता है, ये सुंदा माता जालोर, तो ये 20 दिसंबर 2006 को इसकी शुरुआत हुई, और 800 मीटर यानी कि ये सबसे लंबा भी है राजस्थान का। ये सुंदा माता जालोर वाला है ना, ये कौन से एरिया में पड़ता है पता है आपको, जसवंतपुरा की पहाड़ियां आपने पढ़ा होगा, जसवंतपुरा कंजर्वेशन रिजर्व भी है, ठीक है ना, और ये भालू कंजर्वेशन, भालू कंजर्वेशन, गुजराती बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ, भालू कंजर्वेशन। अच्छा, कंजर्वेशन रिजर्व अब जो है अपन ने देखो पढ़ा था कि नवीनतम 16वां रणखार बना, ठीक है, उसके बाद में 4 और बन चुके हैं, और अब हो गए टोटल 20। ठीक है, मैं जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आपको जो 4 नए बने ना, वो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी आपको दे दूंगा, और अपनी जो ये ये करंट वाली वन लाइनर आ रही है ना, ऑब्जेक्टिव वाली, इसके अंदर ऑलरेडी 20 के 20 शामिल किए गए। इससे आप समझ सकते हो कि ये लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेशन के साथ में ही आ रही है, और उसमें ऑलरेडी अपन ने 20 किया। लेकिन मान लीजिए कोई पुस्तक लेने में सक्षम नहीं होते कई सारे विद्यार्थी, तो अपन जीजीडी फैक्ट के माध्यम से भी जो 4 अपडेट हुए हैं ना, वो बिल्कुल देंगे। देखो, निश्चिंत रहना है आपको, जब आप लोगों ने विश्वास किया है तो निश्चिंत रहना है। ठीक है ना, चलिए, मनसापूर्ण करनी माता मंदिर उदयपुर वाला है 2008 में 387 मीटर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर वाला 2016 में 700 मीटर, हनुमान मंदिर सामोद वाला 2018 में 450 मीटर, खोले के हनुमान जी जयपुर वाला, इसको लाइसेंस जारी हो गया है दिसंबर 2022 में, 85 मीटर ऊंचा है, राज्य का पहला स्वचालित रोपवे। रोपवे किन कहवा, उड़न खटोलो वैनी बे रस्सी मत लागोड़ो, इंटरनेट चलानो सब जानो, गूगल मत जायो, रोपवे सर्च कर देख लियो, ध्यान पड़ जाए, हालांकि सबने ध्यान है रोपवे किन कहवे। और प्रस्तावित कि भविष्य में बन सकता है, बनेगा, वो है गढ़ गणेश गेटों की छतरियों के पास जयपुर के अंदर। ठीक है, दैट्स ऑल। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड अपनी आ चुकी है। राज्य स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ कहां से किया गया, जोधपुर से किया गया। अच्छा, जोधपुर में कहां से, तो जोधपुर के मंडोर में नागौरी बेरा स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय से 2 दिवसीय इस कला उत्सव का शुभारंभ किया गया है दिसंबर 2022 में। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, इसमें क्रमबद्ध ज्योग्राफी और ज्योग्राफी भूगोल से संबंधित चीजें हैं, ये इसका जो है मतलब कलराज मिश्र द्वारा, अपने राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचन किया गया, पहली प्रति भी उन्हें ही भेंट की गई है, और ये चर्चित पुस्तक रही है। तो पुस्तकें और लेखक बनते हैं प्रश्न आजकल, ध्यान रखना, RN मिश्रा और PK शर्मा, मिश्रा जी और शर्मा जी की ये पुस्तक है, और राज्यपाल कलराज मिश्र जी को इनकी पहली प्रति भेंट की गई। ठीक, प्रश्न आज यह मैं बता दियो है, राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G सेवाएं शुरू की गई है, नाथ द्वारा राजसमंद। देखो, अंबानी परिवार है ना, अंबानी परिवार श्रीनाथ जी को बहुत मानते हैं, या नाथ द्वारा वो आते रहते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इन्होंने नाथ द्वारा से ये चीज, जियो की सर्विस है नाथ द्वारा से शुरू की है। और नाथ द्वारा के अंदर ही एक चीज और ध्यान रखना, विश्वास स्वरूपम शिव प्रतिमा, जो दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम जो है, वो भी नाथ द्वारा के अंदर ही स्थापित की गई है। ठीक है ना, राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम ने भिक्षुकों को निशुल्क भोजन व आवास उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, भोर योजना को शुरू किया। अच्छा, मैं जब आप लोगों के लिए इस पुस्तक से रिलेटेड जैसे दिसंबर का करंट लिख रहा था ना, क्योंकि अपने क्लास नहीं ली थी और पुस्तक के अंदर आपको दिसंबर का करंट भी देना था,
मैं इस बोर योजना को लिख चुका था और मेरी जो है ये चीज टाइपिंग होने के लिए प्रकाशक के पास गई हुई थी, ठीक है ना। उसी समय जैसे आपका ये एग्जाम हुआ अभी सीईटी वाला, उसके अंदर ये पूछा गया भोर योजना का संबंध किससे है। अब मैं क्या हम स्क्रीनशॉट गाला भी क्या यूं कहूं मैं कि मैं लिखियो है तो छोरा कहे कि सर प्रश्न आयोजन थे देखे लिख दी हुई। ये चीज ऑलरेडी उस समय लिख रखी थी, लेकिन मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं डाला क्योंकि अपन को पता है कि अपन जो काम कर रहे हैं जिस शिद्दत से कर रहे हैं प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। यदि 10 प्रश्न बनते हैं 90% का टारगेट मैं लेके चलता हूं। 100% मैं किसी बुक पे वन लाइनर हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो किसी बुक में टारगेट नहीं रखता, 90% का लेकर चलता हूं और डंके की चोट पे 90% को अचीव करके अपन दिखाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि प्रयास करते हैं साथियों, अपने पूरे अनुभव को झोंकते हैं, पूरी टीम मेहनत करती है और आप लोगों का प्रेम स्नेह बना रहता है, इसलिए हो पाता है। बाकी हमारी कोई मजाल नहीं है कि हम इस तरीके से कार्य कर सके। तो ये भोर योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न बन चुका और बनेगा आगे, याद रखना। इस भोर की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, भोर की फुल फॉर्म है भिक्षुक ओरिएंटेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है ना, ये इसकी है फुल फॉर्म। तो भोर योजना का संबंध किससे है? भिक्षुकों के आवास और भोजन वगैरह उपलब्ध करवाना, इनके उद्धार से संबंधित ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देने लायक है। अच्छा, क्लास होगी पूरी, थाने की इंफॉर्मेशन देनी आयु भी मैं कम्युनिटी टैब में भी दी है। ये कल आप लोगों के लिए स्पेशल सेशन आने वाला है। अच्छा, इसमें क्या क्या स्पेशल होगा कि अपन जिलों के गठन से लगाकर पूरे उसकी पृष्ठभूमि से देखते हुए आगे अब बजट सत्र में जो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से बन रहे हैं, उसकी कब तक बनने की संभावना है, उस पर पूरे विश्लेषण के साथ में जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि भूगोल बदलने वाला है। भूगोल के साथ में और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अब तैयारी कर रहे हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आगामी परीक्षाओं पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी के ऊपर एक विश्लेषण के आधार पर, आधारित तथ्यों के आधार पर जिले किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या रहता है, उस विश्लेषण के आधार पर आपको ये क्लास कल 2 बजे आपको ये विशेष सेशन मिलने वाला है। और न सिर्फ आपके लिए बल्कि राजस्थान के हर निवासी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन इस पे भी मेहनत करके ये सेशन आप लोगों को देंगे, तो इसको मिस बिल्कुल किसी कंडीशन में नहीं करना है। बहुत सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिलने वाली है और न सिर्फ भूगोल बल्कि बहुत चीजें बदलने वाली है। आप लोगों को कैसे अपडेट रहना है, क्या होगा आगे, इसके ऊपर अपन कल चर्चा करेंगे। विशेष सेशन आने वाला है और ये जो है आप लोगों को धन्यवाद कहने के लिए ये शामिल किया गया है। आप लोगों के प्रेम स्नेह सहयोग से अपना टेलीग्राम समूह 1,35,000 परिवार के सदस्यों का हो चुका है। 1,35,000 सदस्य कल पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म की स्थान पर पहुंचाने के लिए, हमारी टीम को सराहने के लिए। कई जने पूछते हैं कि सर आपका चैनल किस नाम से है, हमें मिल नहीं रहा, हम ढूंढते हैं। बाकी देखो, नहीं मिल रहा होता तो 1,35,000 लोग कैसे जुड़ते। फिर भी ये टेलीग्राम का ही स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे देख लेना जो स्पेलिंग लिखी हुई है। कई जने GAU लगाकर ढूंढते, GAURAV, तो शायद नहीं मिलती होगी। और अब गौरव ज्ञान धारा GGD के नाम से बहुत सारे चैनल बन चुके हैं, काफी सारे विद्यार्थियों ने बनाए हैं। ये है तो आप ये देख लेना, 135K से अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं और स्पेलिंग देख लेना, ये उसी की है। तो ये और QR कोड भी दे रखा है, ठीक है ना, QR कोड भी दे रखा है, स्कैन करके भी सीधा ही ढूंढ सकते हो और जुड़ सकते हो। सारी अपडेट, सारी सामग्री, टीचिंग मेथड, अपनी जैसे PDF है, सारी चीजें टेलीग्राम पे आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये वहां पे देख लेना आप जो भी है। अच्छा, बार बार बताई जाती है स्पेलिंग वगैरह, तो सारी की सारी। तो आज की जो क्लास थी उसका सेशन इतना ही है। जब मकर संक्रांति है, हालांकि मन कोई ज्यादा पतंग उड़ाने आवे कौन, और मैं उड़ाऊं मेरी काट दिया करे, ई खातिर मैं उड़ाऊं भी कौन, क्या अपन उड़ाने मतलब नहीं है, अपन दूजा भला करा पतंग में भी, ठीक है। तो पतंग तो वैसे ठीक है इतनी नहीं उड़ाते, लेकिन संक्रांत पे और भी परिवार के साथ में समय गुजारने का और ये रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग भी मेरा परिवार ही है, कहीं कोई समस्या है नहीं इसमें। और आप लोगों के साथ समय गुजार के भी, मतलब क्लास देकर भी बहुत बड़ी वाली आत्मसंतुष्टि मिलती है। जब 4-5 दिन में अपने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण क्लास नहीं दे पाया, मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि विद्यार्थियों के पास क्लास नहीं पहुंच रही है, पता नहीं कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक मन में अंदर चिंता रहती है। लेकिन जैसे ही मैंने फिर मुगल वाली क्लास दी, एक इतनी आत्मसंतुष्टि वाली फीलिंग आई, तब वास्तव में फील होता है कि अपन जो कर रहे हैं वो चाहे कोई सराहे या न सराहे, चाहे कोई किसी को अच्छा लगे या न लगे, मुझे ध्यान है कि विद्यार्थियों को उससे सीधा सीधा
फायदा है। इसलिए जब मैं क्लास दे देता हूं तो उस पूरे दिन की मुझे संतुष्टि महसूस हो जाती है कि हाँ, मैं क्लास दे चुका हूं। अब विद्यार्थी कोई पढ़े नहीं पढ़े ये उनका लुकआउट है, मैंने मेरी जिम्मेदारी एक परिवार के सदस्य होने के नाते पूरी कर ली है और इसी जिम्मेदारी को मैं चाहूंगा आने वाले आगे 10 सालों तक भी मैं इसी तरीके से निभाऊं और आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।